हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रेम योगी सरल पाई चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे पापकुंसा एकादशी की पूजा विधि और महत्व और कथा के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी सब कुछ समझ आएगा। और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सपोर्ट मेरा मनोबल बढ़ाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पापकुंसा एकादशी हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। मुख्य रूप से वैष्णव समुदाय के लिए इसे अश्विना शुक्ल एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह इस दिन ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु जी के हर रूप की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से छुटकारा मिलता है और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता है। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे सर्वोच्च नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल उस इंसान के आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है और इसका महत्व बहुत माना जाता है। जो इस पापांगुंसा एकादशी का व्रत रखता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलता है। विष्णु जी को मानने वालों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले कृष्ण एवं राधा जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस एकादशी के बारे में पुराणों में भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इससे करने से पाप से मुक्ति के लिए सबसे अधिक जरूरी माना गया है। इसे पुराण के अनुसार महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से इस व्रत के बारे में पूछते हैं। तब कृष्ण बताते हैं कि हजारों साल की तपस्या से जो फल नहीं मिलता, जो प्राप्त नहीं होता है, वह फल इस व्रत के करने से मिल जाता है। इससे अनजाने में किए गए मनुष्य के पाप क्षमा होते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। कृष्ण जी बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। मनुष्य अगर अपनी इच्छा अनुसार अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु, सोना, चांदी आदि दान करता है, तो उसे व्रत का फल पूरी तरह प्राप्त होता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन दौलत, अच्छा परिवार मिलता है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि इस व्रत के करने से सीधा स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूजा विधि। इस पापंगुंसा एकादशी का व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक समय सूर्यास्त होने के पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। फिर इस व्रत को अगले दिन एकादशी समाप्त होने तक रखा जाता है। दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल एवं मसूर दाल आदि अनाजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी को भक्त कठिन उपवास रखते हैं। कई लोग मौन व्रत भी रखते हैं। जो इस व्रत को रखते हैं, वे जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं और फिर एक कलश की स्थापना करें। उसके पास विष्णु की फोटो या मूर्ति रखें। यह व्रत दशमी शाम से शुरू होकर द्वादशी सुबह तक का होता है। इस दौरान कुछ नहीं खाया जाता, फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत के दौरान जो इस व्रत को रखते हैं, उन्हें सांसार की बातों से दूर रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, कोई पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के दौरान कम से कम बोलना चाहिए ताकि मुंह से गलत बातें ना निकले। वैष्णव समुदाय इस एकादशी पर श्री हरि को पद्मनाभा के रूप में भी पूजता है। उन्हें बेलपत्र, धूप, दीप, फूल, फल और अन्य पूजा का सामान चढ़ाएं और पूजा विधि विधान से करें और अंत में आरती करके सबको प्रसाद बांटें। इस व्रत के दौरान भक्तों को दिन एवं रात में भी नहीं सोना चाहिए। उनको अपना समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिन भर मंत्रों को या भजनों को गाते रहें, रात को जागरण करें और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएं और विष्णु पुराण पढ़ें या सुनें।
इस व्रत को तोड़ने की रीति को पराना कहते हैं। पराना को एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पराना को द्वादशी के खत्म होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। अगर पराना द्वादशी के दिन पूरा नहीं किया जाता है तो उसे एक अपराध के रूप में देखा जाता है। पराना को हरि बासरा के समय भी नहीं करना चाहिए। हरि बासरा द्वादशी तिथि का पहला 1/4 भाग होता है। हरि बासरा के खत्म होने के बाद ही व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है। वैसे मध्याह्न में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप प्रातः काल में पराना नहीं कर पाते हैं तो मध्याह्न में भी पराना किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे द्वादशी खत्म होने से पहले पराना अवश्य कर लें। और जो लोग इस व्रत को नहीं रख पाते हैं तो वे इस दिन दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। कपड़ा, तिल, गाय, जूतों का दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग ब्राह्मण भोजन का भी आयोजन करते हैं। कई बार 2 दिन लगातार एकादशी होती है। ऐसे में एक दिन ही व्रत रहना चाहिए। दूसरा दिन व्रत रखना सन्यासी विधवा के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा यदि आप दोनों व्रत रखना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पापांगुंसा एकादशी इस बार कब मनाई जाएगी? हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पापांगुंसा एकादशी मनाई जाती है। तो ये सितंबर या अक्टूबर के महीने में आती है, पर इस बार 2022 में यह 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 5 अक्टूबर दोपहर 12:05 से शुरू होगी और 6 अक्टूबर सुबह 9:35 तक रहेगी। तो दोस्तों, हमने जाना महत्व और पूजा विधि समय के बारे में, और अब हम कथा सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कथा। बहुत ही क्रूर शिकारी क्रोधना नाम का विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसने अपने पूरे जीवन में सिर्फ दुष्टता से भरे कार्य किए थे। उसकी जिंदगी के अंतिम दिनों में यमराज अपने एक आदमी को उस शिकारी को लाने के लिए भेजते हैं। क्रोधना मौत से बहुत डरता था। वो अंगारा नाम के ऋषि के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार करता है। तो वो ऋषि उसे पापांगुंसा एकादशी के बारे में बताते हैं। उससे बोलते हैं कि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना पूरे विश्वास के साथ करो। क्रोधना पापांगुंसा एकादशी का व्रत पूरी लगन और विश्वास के साथ रखता है और विधि विधान से पूजा करता है। फिर इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप उसके क्षमा हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है और वो सीधा स्वर्ग को जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पापांगुंसा एकादशी की। अगर तुम्हें अच्छी लगे ही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।